नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर किसी को किडनी की कोई समस्या होती है तो उसके कुछ लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि आंखों पे भारीपन होना, सूजन होना, गाल पर सूजन आना, हाथों पैरों पर सूजन आना। प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक अवस्था में देखा जाता है कि सुबह सोकर जब व्यक्ति उठता है तो उसकी आंखों पे भारीपन होता है या सूजन होती है, जो कुछ समय के बाद कम हो जाती है। ऐसे लोगों को यूरिन के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो बॉडी के लिए बहुत आवश्यक तत्व है, ये भी यूरिन के द्वारा निकल जाते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति को बहुत सारी समस्या महसूस होती है, क्योंकि ये सभी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। जब क्रिएटिनिन का लेवल 6 से 7 बढ़ जाता है तो ऐसे लोगों को, जिनको किडनी की समस्या है, एकमात्र इलाज डायलिसिस ही बचता है। अगर डायलिसिस हफ्ते में एक बार होता है तो व्यक्ति को इतनी परेशानी नहीं होती। कई बार व्यक्ति को 2 बार 3 बार डायलिसिस के लिए डॉक्टर कहते हैं, तो उसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि उसको वीकनेस हो सकती है, उसको बुखार हो सकता है, उसको कमजोरी हो सकती है, उसको थकान हो सकती है। ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करता है और उसका मन करता है कि बस मैं लेटा ही रहूं। ऐसे लोगों को जब डायलिसिस होता है तो खाने के बीच में कुछ कुछ दिया जाता है। सोनोग्राफी एक टेस्ट होता है जिससे ये पता चल जाता है कि किडनी की स्थिति क्या है। तो ये कुछ बातें हैं। एक स्कैनिंग टेस्ट होता है, उससे किडनी की अंदरूनी फंक्शन के बारे में, किडनी की अंदरूनी स्थिति क्या है, वो स्कैनिंग टेस्ट से भी पता चल जाता है। तो आज मैं, अगर किसी को किडनी समस्या, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए कुछ छोटे से पॉइंट सिखाऊंगा। आइए देखते हैं। ये देखेंगे, ये वाला हाथ इस प्रकार से रखना है क्रॉस, और ये वाला हाथ इस प्रकार से रखना है। ये जो हमारा इधर लिम्फ नोड्स होते हैं, ये जो खाली जगह होती है, ये वाला हाथ ऐसे और ये वाला हाथ ऐसे। देखेंगे, 6 सेकंड दबाना, फिर ढीला छोड़ना, फिर 6 सेकंड दबाना, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर दोबारा से 6 सेकंड, फिर ढीला छोड़ना, फिर 6 सेकंड, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर 1 मिनट का गैप देना है, एक मिनट का गैप, फिर से। ऐसा हमें 6 बार करना है। फिर ये हाथ नीचे करिए। ये पेशेंट लेटा हुआ है और इनका लेफ्ट साइड है थाई और घुटने के बीच में, ऐसे ही ये कोहनी और कलाई के बीच में। इस प्रकार से ये वाला हाथ रखना है और इस प्रकार से ये हाथ रखना है। 6 सेकंड दबाना, 6 सेकंड दबाया, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर 6 सेकंड दबाना है, फिर 1 मिनट रुकना है, फिर ये तीसरा पॉइंट, फिर 1 मिनट का गैप, फिर 1 मिनट का गैप, फिर 1 मिनट का गैप। हर पॉइंट के बीच में 1 मिनट का गैप देना है इन सबके। फिर देखेंगे इस प्रकार से, अपना दोबारा से इस प्रकार से ये वाला पॉइंट करेंगे हम। 6 सेकंड दबाया। अब हमें गैप देने की जरूरत नहीं है, अब हम निरंतर 10 बार देना है। ये हमें ऐसे लूज जरूर करना है। 6 सेकंड, हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए। ये 10 बार हुआ। फिर देखेंगे, ये जो गले के बीच में हड्डी होती है, इसको ऐसे करके रिलैक्स करना और अपने हाथ इस प्रकार से रखना, हल्का सा जर्क देना है, 2 बार ऐसे जर्क देना,
फिर देखेंगे। ये करने के बाद में अब हम ये वाला पॉइंट 8 बार करेंगे बिना रुके। 1, 6 सेकंड प्रेशर ज़रूर आए। 2, हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए। आप बेशक घड़ी रख सकते हैं सामने टाइम देखकर, फिर आप ये ट्रीटमेंट दें। फिर ये वाला हाथ नीचे करना है, फिर 7 बार देना है ये पॉइंट, 7 पॉइंट्स में। इसमें गैप नहीं देना, 7 पॉइंट लगातार देना है, और लेकिन प्रेशर 6 सेकंड ही देना है हर पॉइंट को। ये 6 पॉइंट हो गए, और जो हमारा 7वां पॉइंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। हाथ ऊपर करो और देखेंगे अब आप ये इस प्रकार से अपने हाथ के अगले वाले भाग से, पहले पेशेंट का लेफ्ट, 12 बार इधर, 12 बार इधर, फिर 12 बार, फिर 12। उल्टा लेट जाओ, पेशेंट को उल्टा लेटाना है। जिसको भी किडनी की समस्या होगी, जिनका डायलिसिस होता है, तो ऐसा देखा जाता है कि उनका यूरिन कम आता है, यूरिन आना कम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यूरिन का फ्लो बढ़ाने के लिए, ये देखेंगे अपने दोनों अंगूठों से यहाँ पर प्रेशर देना है ऐसे, और फिर ये थोड़ा बाहर की ओर और ये थोड़ा अंदर की ओर, इस प्रकार से। ये बाहर की ओर, ये थोड़ा अंदर की, थोड़ा प्रेशर थोड़ा सा इस पर आए तो ये पॉइंट देंगे। तो हम उनको जो यूरिन कमाने की समस्या है वो भी लगातार ट्रीटमेंट के देने से उनको यूरिन की समस्या में भी फ़र्क पड़ेगा। 4 बार आप ऐसे करें इस प्रकार से। अभी मैंने आपको जिस व्यक्ति को किडनी की समस्या है उसके लिए न्यूरोथेरेपी उपचार सिखाया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिनका डायलिसिस हो रहा है वो अपने रूटीन में डायलिसिस कराते रहें। जो दवाई उनकी चल रही है वो आप रेगुलर लेते रहें। ऐसा ना हो कि आपने ट्रीटमेंट शुरू किया और आपने डायलिसिस भी बंद कर दी, दवाई भी बंद कर दी। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट है और वो आपका काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। ये धीरे धीरे हो सकता है आपको रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, लेकिन आपको कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना जिससे नुकसान हो सके। क्योंकि मैं आपको प्रारंभिक डिजीज के जो लक्षण हैं उसके आधार पे कुछ ट्रीटमेंट सिखाता हूँ। अगर दिक्कत बढ़ गई है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें, साथ में बेशक आप ट्रीटमेंट करें, उसके इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एकदम आपको दवाई नहीं छोड़नी, एकदम आपको डायलिसिस बंद नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि अगर आप निरंतर इस ट्रीटमेंट का अभ्यास करेंगे, निरंतर आप ये ट्रीटमेंट कराएं, आप किसी न्यूरोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, उससे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन आप अपने अनुसार कोई भी डिसीजन ना लें, ना आप दवाई छोड़ें, ना आप डायलिसिस छोड़ें। अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।